जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल भी कर लिया था, उसकी सेटिंग्स भी चेक कर ली थी और कुछ मज़ीद ऑप्शंस और टूल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद हम एक और इसमें चीज़ें कुछ और देख लेते हैं जो जो इसमें होती हैं ऑप्शंस वगैरह, ताकि हमें फ्यूचर में भी उन चीज़ों का पता होना चाहिए। एलिमेंटर की बैकएंड जो ऑप्शंस हैं वो हम आज एक्सप्लोर कर लेंगे, मज़ीद जो रह गए थे। ठीक है। सेटिंग्स का मैंने आपको बता दिया था, रोल मैनेजर का मैंने आपको बता दिया था, एलिमेंट मैनेजर का भी आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दिया था। ऐसे है ना, ये क्लियर हो गया था एलिमेंट मैनेजर। उसके बाद है टूल्स। टूल्स में भी ये सारी चीज़ें हो गई थी, मेंटेनेंस और ये ओके हो गया। उसके बाद है सिस्टम इन्फो। अच्छा, सिस्टम इन्फो के अंदर हमारे पास जितना भी हमारा यानी कि सर्वर इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है, वर्डप्रेस इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, थीम की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, यूज़र की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एक्टिव प्लगइन्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मस्ट यूज प्लगइन्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एलिमेंटर एक्सपेरिमेंट्स एक्टिव इनएक्टिव वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और लॉग लॉग मीन्स कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या इशू हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पे उनका यानी कि सारा कुछ प्रिंट होता रहता है, सेव होता रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्फो के अंदर आ जाती होती हैं। और जैसे सर्वर इंफॉर्मेशन में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सर्वर का है, होस्टिंगर ही है इसमें, क्योंकि हम होस्टिंगर की सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेरी डोमेन। तो लिनक्स है। ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे होता है। और सॉफ्टवेयर जो है लाइट स्पीड, अब सर्वर के भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। आप जो होस्टिंगर है वो लाइट स्पीड यूज़ कर रहा है। बाकी आप लोग इसको, अगर आप सर्वर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इसको मजीद आप देख सकते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, लाइट स्पीड क्या होती है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सर्वर्स के, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। माई सिक्वल जो है वो मारिया डीबी है। मैरिया, अच्छा इंग्लिश में इसको कहते हैं मरिया। ठीक है, मरिया डीबी। और इसके बाद पीएचपी वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है, पीएचपी मेमोरी लिमिट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। पीएचपी वर्जन आपका लेटेस्ट होना चाहिए, और ये होस्टिंग जो है वो लेटेस्ट पीएचपी वर्जन को सपोर्ट करती है। कुछ होस्टिंग ऐसी भी हैं जिनके अंदर अभी भी 7.4 7.6 चल रहा होता है, वो बहुत पुराने होते हैं और वो थीम के साथ कंपैटिबल नहीं होते। मीन्स के नए थीम और प्लगइन्स को नया पीएचपी वर्जन चाहिए होता है, और जब होस्टिंग नया पीएचपी वर्जन सपोर्ट नहीं करेगी, हालांकि उनके सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नया पीएचपी वर्जन होता है लेकिन उन्होंने उसको अपग्रेड नहीं किया होता, तो वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसी कोई होस्टिंग प्रोवाइड करनी है, चूज़ करनी है जिसके अंदर अच्छे पीएचपी वर्जन यानी लेटेस्ट पीएचपी वर्जन होने चाहिए। तो बाकी ये ना वहाँ से चेंज भी हो सकता है होस्टिंग के अंदर से, बट मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पीएचपी मेमोरी लिमिट होती है कि अगर आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, यानी कि आप कोई पेज एडिट कर रहे हैं और कोई पेज एडिट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि आपकी पीएचपी मेमोरी कम होगी, तो इसको इंक्रीज़ करने से वो मसला सॉल्व हो सकता है। वो फ्यूचर में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एरर्स और इश्यूज आते हैं एलिमेंटर के, और कैसे हम पीएचपी मेमोरी लिमिट बढ़ा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वर्डप्रेस की इंफॉर्मेशन है, विजन है, वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है, साइट यूआरएल, वो सारी चीज़ें आप लोग। मैक्सिमम अपलोड साइज 2 GB है, यानी कि आप 2 GB तक वीडियो या इमेज अपलोड कर सकते हैं एक ही। ठीक है। या इकट्ठे 2 GB तक सारी, यानी कि मैक्सिमम साइज इतना हो सकता है। ठीक है। और बाकी सारी उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये थीम कौन सा एक्टिव है, यूज़र कौन सा इस टाइम। ठीक है। और यूज़र एजेंट कहाँ से वो यूज़ कर रहा है, एक्टिव प्लगइन्स ये सारे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है। और मस्ट यूज प्लगइन, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। और अगर हम गेट हेल्प के अंदर जाएं, यहाँ पे एक, हाँ ये हो गया था, हेल्प सेंटर है इसका एलिमेंटर का। यहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये लेटेस्ट फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर्स, ग्रिड लूप, एलिमेंटर एआई, अकाउंट एक्सेस अकाउंट। ठीक है। फिर नीचे आप टॉपिक वाइज भी आप इनको देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो यहाँ से गेट स्टार्टेड विद एलिमेंटर से शुरू करें, और ये देखें यहाँ पे सारा
इंट्रोडक्शन है, ठीक है, व्हाट इज एलिमेंटर और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग एलिमेंटर कोर, ठीक है, इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेट वाला है, ठीक है। और फिर एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कैसे करना है, फिर गेट स्टार्ट विद एलिमेंटर होस्टिंग है, होस्टिंग का तो चलो छोड़ें। और उसके बाद एलिमेंटर एडिटर है, वर्डप्रेस के अंदर हमने कैसे इसको यूज़ करना है, ये देखिए सारी चीज़ें इसके अंदर हैं अपनी। तो आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं वन बाय वन तरतीब के साथ, ठीक है। तो जो जो चीज़ें भी कवर होगी हैं वो आप यहाँ से इनको दोबारा देख सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। फिर ये प्लगइन्स हैं, इसके जो अपने एलिमेंटर के प्लगइन्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं और देखूं तो प्रीमियम साइट सर्विसेज, ये उनकी सर्विसेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं। अगर मैं वापस जाता हूँ दोबारा तो अकाउंट्स, बिलिंग, वर्डप्रेस, एलिमेंटर होस्टिंग, इनकी अपनी होस्टिंग भी है ना। तो एलिमेंटर एडिटर के बारे में यहाँ से, फिर एलिमेंटर के प्लगइन्स, फिर नॉन इश्यूज, अगर आपको एलिमेंटर के अंदर कोई इश्यूज आते हैं तो यहाँ पे वो सारे इश्यूज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नॉन बग्स हो गए, ठीक है ना। और ये कन्फ्लिक्ट्स प्लगइन्स के, और ये सारी चीज़ें ये हम फ्यूचर में भी देखेंगे, मीन्स के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। उसके बाद है सबमिशंस। सबमिशन के अंदर एलिमेंटर का एक फॉर्म होता है जो एलिमेंटर प्रो के अंदर अवेलेबल होता है, फ्री के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है और आपने के ऊपर कहीं भी यूज़ किया हुआ है तो आप जो भी फॉर्म सबमिट होगा, कोई भी यूज़र सबमिट करता है तो उसकी सबमिशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। जैसे कोई भी फॉर्म होता है वो सबमिट होता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती होती है। अगर मैं इस वेबसाइट के अंदर देखूँ, एलिमेंटर, क्योंकि ये इसमें एलिमेंटर प्रो है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तरतीब और थी, वहाँ पे जो फ्री वाले तो ऊपर आ रहे थे और पेड वाले नीचे हैं, लेकिन अब यहाँ देखें सेटिंग्स के बाद डायरेक्ट सबमिशन आ रही है, ठीक है। और अभी हमने क्योंकि कोई भी फॉर्म नहीं यूज़ किया हुआ एलिमेंटर का तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी सबमिशन नहीं है, यानी किसी ने भी फॉर्म सबमिट नहीं किया। फिर जो भी यहाँ पे सबमिट होगा यहाँ पे वो शो होते जाएंगे, जितने भी लोग फॉर्म सबमिट करेंगे उनका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बात करें नाम है और इस तरह की बाकी चीज़ें जो होती हैं, अगर मैं आप पे लेके जाऊँ, ये देखेंगे, ये तो और ये थर्ड पार्टी फॉर्म हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कोड इम्पेट करके। बट इसी तरह एलिमेंटर का भी फॉर्म होता है, वहाँ पे जो भी अपना नाम होगा वो फ़ोन नंबर देगा, ईमेल देगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा, व्हीकल सिलेक्ट करेगा, व्हीकल मॉडल सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे कोई से भी ऑप्शन चूज़ करता है, मैसेज करता है, सबमिट करता है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो वाला, ठीक है, उसका सारा डाटा आ जाएगा यहाँ। तो ये है सबमिशन, ठीक है, और फ्री के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है हमारे पास कस्टम फ़ॉन्ट्स, ये भी पेड के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। अगर हमें कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड करने होंगे वेबसाइट के अंदर तो हम पेड के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ऐड न्यू फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से हम ये कोई सा भी फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हैं, बट ये हम तब अपलोड करेंगे जब हम इसका एडिटर के अंदर फ़ॉन्ट्स वगैरह सेट करेंगे, फिर ही हम एक नया फ़ॉन्ट ऐड करके यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह आप कस्टम आइकन्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। और कस्टम कोड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि ऐड न्यू कस्टम कोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दें उसको, पास करें आपने एडसेंस के लिए कोड देना है, एडसेंस जो भी स्पेलिंग है उसके, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे आप चाहते हैं कोड हेड के अंदर आए, बॉडी के अंदर आए, या एंड के अंदर जाए, एंड में जाए, ठीक है। तो मोस्टली हेड के अंदर ही कोड होते हैं, तो यहाँ पे हेड चूज करके आपने यहाँ पे कोड ऐड कर देना होता है और खुद ही ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप कस्टम कोड भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा एलिमेंटर के अंदर रोल मैनेजर हो गया, हमने देख लिया। हाँ, रोल मैनेजर के अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि प्रीमियम के अंदर थी, वो यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपके पास। जैसे ये देखें, ये सारे वहाँ पे प्रीमियम आ रहा था, यहाँ पे आप इनको कर सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक्सेस टू एडिट ओनली कंटेंट, ठीक है, ये वाला भी। एलिमेंट मैनेजर के अंदर भी आपके पास ये वाली चीज़ें थी कि जो जस्ट पेड के अंदर अवेलेबल होती हैं, जैसे ये वाला। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा इसको स्कैन करता हूँ,
तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार यूज हो रहा है। जैसे ये हेडिंग 293 टाइम्स यूज हो रही है, टेक्स्ट एडिटर 213 टाइम्स यूज हो रहा है, इमेज 197, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और वो कौन से प्लगइन का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ से वो पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग जो है वो परमिशन मैं यहाँ एडिट करता हूँ। और ये देखें, हेडिंग जो है वो एडिटर भी ऐड कर सकता है, ऑथर भी ऐड कर सकता है, कंट्रीब्यूटर भी ऐड कर सकता है, सब्सक्राइबर भी ऐड कर सकता है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ सब्सक्राइबर भी ऐड ना कर सके, कंट्रीब्यूटर भी ऐड ना कर सके, ऑथर भी ऐड ना कर सके, या ऑथर और एडिटर जस्ट हेडिंग ऐड कर सकें और कोई भी ऐड ना कर सके। ठीक है, तो उनके पास ये हेडिंग का ऑप्शन शो ही नहीं होगा। एडमिन तो कर सकेगा, एडमिन के लिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी ऑफ कर सकते हैं सारे। तो जस्ट सारे ऑफ हो जाएंगे तो जस्ट एडमिन ऐड कर सकेगा, जो कि वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको डिफॉल्ट और वो जितने भी रोज हैं वो हेडिंग को यूज कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। फिर एंड पे आएंगे, ये देखें ये सारे 0 टाइम्स हैं। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो है एलिमेंट्स जो हमें ज़रूरत नहीं होती वो हम यहाँ पे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि जो जो हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, टूल्स हो गया, सिस्टम इन्फो, गेट गेट हेल्प, ये बाकी सारी चीज़ें, और लाइसेंस वो एलिमेंटर प्रो के अंदर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें इसके अंदर। तो इसमें अगर हम देखें एड ऑन्स फ्री के अंदर क्या क्या चीज़ है। नॉन इश्यूज, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलर एड ऑन्स हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज। अब एड ऑन का मतलब क्या होता है, या मकसद क्या होता है, वो सेम यही मकसद है कि जैसे प्लगइन होता है एक, उस वो नए फीचर्स ऐड करने के लिए हम वेबसाइट के अंदर ऐड करते होते हैं, थीम के अंदर न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए। इसी तरह एड ऑन्स जो हैं, एलिमेंटर के एड ऑन्स जो हैं, वो एलिमेंटर के अंदर मजीद फीचर्स इन्हेंस करते हैं। ठीक है, कुछ एड ऑन्स थीम के होते हैं, कुछ पेज बिल्डर्स के होते हैं, तो ये एलिमेंटर पेज बिल्डर के एड ऑन्स हैं। जैसे एलिमेंटर प्रो, आपको पता है फ्री के अंदर फीचर्स कम है, तो अगर आप फीचर्स इन्हेंस करना चाहते हैं, प्रीमियम फीचर्स आपको चाहिए, तो एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, इसी तरह साइट मेलर, ठीक है, ये न्यू है यानी कि फ्री है, लेकिन अनलिमिटेड फ्री होगा, इसमें कोई नहीं है। साइट मेलर मेल्स वगैरह के लिए होता है। इमेज ऑप्टिमाइजर ये फ्री नहीं है, ठीक है, इसके लिए भी आपको आई थिंक कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। इमेज ऑप्टिमाइजर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हम कोई कैशे वाला प्लगइन यूज़ कर लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको बार बार वैसे तंग करेगा वहाँ पे जब आप इमेज ऐड करते होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। जब आप एलिमेंटर प्रो पे जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें उसके सारे प्लान्स आ रहे हैं आपके सामने। तो मंथली और ईयरली बेस पे प्राइसिंग भी मेंशन है इनकी। इस तरह अगर मैं इमेज ऑप्टिमाइजर पे जाऊँ और इसको अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ से आपको इसे भी प्लगइन जो आपको ज़रूरी हो एलिमेंटर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या वैसे प्लगइन्स के अंदर भी ऐड न्यू प्लगइन करके ये वाले सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। बस उन्होंने ये किया है कि उनको अलहदा करके रख दिया। ठीक है, दिस प्लगइन द प्लगइन डजंट हैव अ वैलिड हेडर। ठीक है, तो अब इसका ये कोई इशू है, तो मुझे नहीं पता कि क्यों आ रहा है। इंस्टॉलेशन फेल होगी इसकी ना, मीन्स कि इसकी फाइल करप्ट है जो उन्होंने वहाँ पे ऐड की हुई है। तो मैं प्लगइन इंस्टॉलर के अंदर जाता हूँ, यानी जहाँ पे सारे प्लगइन्स होते हैं वहाँ पे जाता हूँ एक दफ़ा, और इसको इंस्टॉल प्लगइन्स, इमेज ऑप्टिमाइजर को मैं अगर दोबारा एक्टिवेट करता हूँ तो फिर देखते हैं कि शायद वो एक्टिवेशन सही ना हुई हो वहाँ पे। ठीक है, अभी एक्टिवेट हो गया, वहाँ पे वो सही तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास एक हमने एलिमेंटर का एड ऑन ऐड कर लिया, इमेज ऑप्टिमाइजर। इसके अगर मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ तो हमें पहले अपना अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। इमेज ऑप्टिमाइजर कनेक्ट टू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे अकाउंट तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया, अब मुझे नहीं पता कि इसके क्या, ये देखें ना, प्लान्स में है इमेजेस इन योर प्लान,
तो मुख्तलिफ प्लान्स बाई करने पड़ेंगे आपको। तो जितने प्लान्स होंगे उसी हिसाब से ही, जो प्लान होगा उस हिसाब से आप इमेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी फ्री काफ़ी सारे अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको चेक करवा रहा था, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मज़ीद अगर देखूँ तो एड-ऑन्स के अंदर ठीक है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एज एड ऑन के तौर पे, लेकिन ये भी मोस्टली इसके अंदर कुछ फीचर्स फ्री होते हैं, जैसे फ्री एलिमेंटर के अंदर, और बाकी पेड के अंदर होते हैं। इनके भी अपने पेड प्लान्स हैं। एसेंशियल एड ऑन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट पैक प्रो ये भी, और इसके अलावा अल्टीमेट एड ऑन्स कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कौन सी है, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट या ऐसा कौन सा फीचर चाहिए जो एलिमेंटर के अंदर अवेलेबल नहीं है, या आप कस्टम भी नहीं बना सकते, इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ता है कि उसके लिए कौन सा एड ऑन काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें हमें वो चीज़ एलिमेंटर के अंदर ही मिल रही है, या एलिमेंटर प्रो के अंदर ही मिल रही है, उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि वो हम कस्टम बना सकते हैं कोडिंग के बगैर ही, जैसे ये है कि कस्टम डिज़ाइन करके उसको ना एलिमेंटर के अंदर ही कस्टम डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो फिर ख्वाह फालतू में ऐड ऑन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितने कम प्लगइन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करेगी, जितने कम ऐड ऑन होंगे उतना पेज आपका स्पीड उसकी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि ऐड ऑन्स की अपनी उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, सीएसएस फाइल्स होती हैं, और जो ऐड ऑन्स के अपने जो एलिमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा यानी कि हैवी होते हैं बनिस्बत एलिमेंटर या बाकी सिंपल कस्टम डिज़ाइनिंग के, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर फीचर्स उन्होंने काफ़ी सारे ऐड किए होते हैं, जिस वजह से ये जो ऐड ऑन्स हैं वो मोस्टली तब यूज़ करने चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो, वरना इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और जस्ट एक आध एड ऑन ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोगों ने रिसर्च कर लेनी कि जो जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस एड ऑन के अंदर सारे अवेलेबल हैं, ताकि वही यूज़ करें। या मैक्सिमम दो कर लें, दो से ज़्यादा एड ऑन्स, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है चार चार पाँच पाँच एलिमेंटर के एड ऑन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वेबसाइट की भी वही हालत होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड नहीं है। बाकी कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे। ये आप ड्रॉप प्लस ये बैकअप के लिए यूज़ होता है, बट इन्होंने यानी मेंशन किए हुए जो जो प्लगइन रिकमेंडेड होते हैं, जो जो चाहिए होते हैं मोस्टली, ठीक है। बट अब ड्रॉप प्लस के बजाय हम डब्ल्यूपी वीवुड यूज़ करेंगे बैकअप के लिए, वो ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। इससे एक ही क्लिक पे आप उसको बैकअप पे ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। एसईओ के लिए रैंक मैथ एसईओ, ठीक है ना। सिक्योरिटी के लिए ऑल इन वन सिक्योरिटी, बट मैं आपको दूसरा बताऊंगा, ठीक है। और ठीक है, ये शॉर्ट पिक्सल भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे। बाकी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि इमेज को आपने अपलोड ही इस तरह करना है कि वो पहले से ही ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, दोबारा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने आज तक कोई इस तरह का प्लगइन नहीं यूज़ किया जिसमें इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ऑप्टिमाइज करके उसके साइजेस एडजस्ट करके उनको वेब में कन्वर्ट करके फिर ही अपलोड करता हूँ, ताकि हमें दोबारा कभी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये एलिमेंटर की सेटिंग्स कुछ और। अच्छा, इनमें से कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है एलिमेंटर के ऑप्शन में से, तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा ना एलिमेंटर का एडिटर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को आज। अच्छा, तो हमारे पास फर्स्ट करें ये पेजेस हैं, हम अपनी वेबसाइट पे आए तो क्या होगा, होम पेज पे हैं अभी। होम पेज जो है वो एडिट पेज का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये हमारा गुटनबर्ग के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे पेजेस हैं वो मोस्टली गुटनबर्ग के अंदर बने हुए हैं, लेकिन एक पेज हमने बनाया था एलिमेंटर पेज 204, ये एलिमेंटर के अंदर बना हुआ था। अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास एलिमेंट एडिट विद एलिमेंटर का ही ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा भी आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं, नहीं तो एडिट पेज पे जाएंगे और वहां से भी हम ऑप्शन को एलिमेंटर के लिए अगर हमने उसको यूज करना है तो इनेबल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैं होम पेज पे आता हूँ, एक दफा इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और दूसरे नंबर पे होम पेज को भी ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने किया एडिट पेज, क्योंकि ये पहले गुटनबर्ग के अंदर था, हमने इस पे इसके ऊपर एलिमेंटर को एक्टिवेट नहीं किया होगा। जब भी आपने कोई पेज बनाना होता है तो वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि आप उसके लिए क्लासिक एडिटर यूज करना चाहते हैं या गुटनबर्ग एडिटर यूज करना चाहते हैं या एलिमेंटर यूज करना चाहते हैं। हालांकि ऑप्शन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वो गुटनबर्ग के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। अब ये देखें गुटनबर्ग के अंदर बना हुआ हमारे पास पेज, हम चाहते हैं कि इसको मैं रिमूव करके सारे के सारा इसको ना एलिमेंटर के अंदर अगर खास करें मैं पेज को कभी बनाना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए ये हो सकता है कि मैं सिंपली इसको सारे डिज़ाइन को रिमूव कर दूंगा, बट आप लोगों के पास जो पड़ा है उसको रहने देना है, अपने नया पेज ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे गलती से, क्योंकि ये गुटनबर्ग का पेज बना हुआ था और गलती से मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया इस पे, फिर क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये देखिए होम है, होम के साथ एलिमेंटर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ एलिमेंटर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला पेज एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है, ये वाला सिंपल वर्डप्रेस के डिफॉल्ट पेज बिल्डर के अंदर बना हुआ है गुटनबर्ग के अंदर। इसी तरह ये एलिमेंटर के अंदर ही बना हुआ है और ये डिफॉल्ट ही है गुटनबर्ग के अंदर, ये भी डिफॉल्ट है गुटनबर्ग या जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे गुटनबर्ग या क्लासिक एडिटर। अब ये देखिए मैंने इसको ना अब एडिट विद एलिमेंटर कर दिया है इस पेज को, लेकिन ये वाला सेक्शन बना हुआ था गुटनबर्ग के अंदर, तो देखिए हम इसको एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये खराब हो गया है और इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ये सिंपली हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है यहाँ देखें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और अगर उसी को मैं दोबारा अगर वेबसाइट को विजिट करता हूँ तो फिर देखिएगा कि मैंने बिल्डर को चेंज किया तो स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क आता है उसके डिज़ाइन के अंदर। हेडर और फुटर सेम रहेंगे और पेज हमने क्योंकि उसको एडिट विद एलिमेंटर किया तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अभी जस्ट इसमें एक टेक्स्ट एडिटर आ रहा है क्योंकि वो सारा गुटनबर्ग के अंदर था और ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, तो अभी देख लीजिएगा, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है, सेम वैसे ही आ रहा है इसके अंदर ना। लेकिन अगर मोस्टली ये होता है कि अगर किसी और बिल्डर के अंदर आपका पेज बना हुआ आप उसको चेंज करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, बट इसमें सिंपली वो जितना भी था उसका डिज़ाइन था वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है टेक्स्ट के अंदर, और लेकिन स्टाइलिंग सेम टू सेम वैसे ही आ रही है उसकी ना, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सारी स्टाइलिंग आ रही है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिव नज़र आ रही होंगी, या मैं इसको अगर यहाँ पे एडिट करता हूँ तो सारी की सारी स्टाइलिंग वो इसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर कन्वर्ट हो गई है हमारे पास, ठीक है। सेम वही डिज़ाइन इस वजह से आ रहा है, ठीक है, ये सारा कोड जो है ना इसके इधर आ गया, लेकिन हम इसको एडिट नहीं कर सकते अब एलिमेंटर के साथ, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो कभी भी अगर आपने फर्ज करें किसी और बिल्डर के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है तो आप बिल्डर चेंज नहीं करेंगे, वो वेबसाइट सारी बर्बाद कर देगा, पूरा पेज खराब हो जाएगा आपके लिए। हाँ, फर्ज करें गलती से आपने ये तो कर दिया, ठीक है, और पेज भी आपका खराब हो गया, यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर खराब होगी उस पेज की, फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। फिर हम ये करेंगे, फर्ज करेंगे जो भी पेज था हमारा, मैं पेजेस के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए होम पेज के साथ एलिमेंटर आ रहा है और फ्रंट पेज है, मीन्स कि हमने इसको मेन पेज बनाया हुआ है, होम पेज को फ्रंट पेज इसलिए ये आ रहा है। उसके बाद आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है क्योंकि हमने इसको एलिमेंटर के साथ भी एक्टिवेट किया है। मैं सिंपल इसको करता हूँ एडिट, ठीक है। अगर इसको आप रोल बैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एलिमेंटर के साथ ये एडिट ना हो, हम सिंपली इसको थीम बेस्ड रखना चाहते हैं या गुटनबर्ग बेस्ड रखना चाहते हैं, हम नया पेज एलिमेंटर के अंदर ऐड कर लेंगे, फिर डिज़ाइन कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, फिर आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे एडिट करना है, एडिट करने के बाद जब आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस का एडिटर आपके पास आएगा पहले, ठीक है, या वर्डप्रेस का एडिटर आपके पास आ जाएगा और अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि एडिट विद एलिमेंटर, यानी ये पेज आप एलिमेंटर के अंदर ऐड हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, अगर गुटनबर्ग के अंदर होता तो यहीं पे ही आप उसको एडिट कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुटनबर्ग की कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा जिस तरह पहले हमारे पास आ रहे थे, ठीक है। फिर अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें बैक टू वर्डप्रेस एडिटर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये देखें वापस आप वहीं पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रोल बैक कर सकते हैं। इसको फिर आप सेव कर दें, और अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि कोई इसमें ज़्यादा इश्यूज ना आए और सेफली ये हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ये ऊपर आ रहा है कि ऑटो सेव, यानी कि आपने पहले चेंजेस की हैं लेकिन उसको सेव नहीं किया, इस वजह से वो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी ये चीज़ ऑटो सेव हो चुकी है, आप उसको अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, ये सेव ही है। अब मैं इसको दोबारा अगर रिफ्रेश करता हूँ, अभी एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है हमारे पास, तो ये गायब हो जाएगा अगर वो सेव हो गया होगा तो, ठीक है। तो ये देखें अब जस्ट एडिट पेज आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला पेज अब एलिमेंटर के अंदर नहीं बना हुआ, ये वर्डप्रेस के डिफॉल्ट एडिटर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। फिर अगर दोबारा आप फिर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। क्योंकि कुछ लोगों को ये काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं कि कभी कभार जैसे हम पोस्ट को ऐड करते हैं पेज के अंदर, तो जितने भी पेजेस होंगे वो हम पेज बिल्डर के अंदर बनाते होते हैं, जैसे कि एलिमेंटर है हमारे पास, लेकिन जो पोस्ट होती हैं वो हम पेज बिल्डर के अंदर नहीं बनाते होते। आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे वेबसाइट के अंदर पेजेस तो लिमिटेड होते हैं कि जैसे 10-15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। लेकिन जो ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट ऐड की जाती हैं या ब्लॉग्स ऐड किए जाते हैं वो हज़ारों हो सकते हैं, वो लाखों भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने टॉपिक्स हैं उतनी ही आप लोग पोस्ट या ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। तो एक एक पेज को डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है और ना ही ये अक्लमंदाना ये चॉइस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितनी भी पोस्ट होती हैं उनको हम डिफ़ॉल्ट या गुटनबर्ग के अंदर डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन नहीं करना होता, जस्ट हमने वहाँ पे कंटेंट पेस्ट करना होता है। या तो हम गुटनबर्ग के अंदर उसका कंटेंट पेस्ट कर देंगे या हम क्लासिक एडिटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो एलिमेंटर के साथ क्लासिक एडिटर बेहतरीन है, ठीक है। वो हमारे लिए आसान भी हो जाता है और उसमें कंटेंट ऐड करना भी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट करें मैं इसको एडिट करता हूँ, ये जो पोस्ट हमने प्रीवियस ऐड की हुई थी इसको अगर मैं एडिट करता हूँ तो हमारे पास ये जो है ना डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग एडिटर इन वर्डप्रेस का एडिटर आ जाएगा हमारे पास। और अभी आपके पास कहीं भी यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अभी हमने एलिमेंटर को अभी इंस्टॉल किया, आप लोग ये सोच रहे होंगे किस वजह से हमने इसको एलिमेंटर के साथ एडिट नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि हमने फ्यूचर के अंदर भी इसको एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना इन पोस्ट को, ठीक है ना। ये अपने जहन में रखना है। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये गलतियाँ करते हैं कि पोस्ट को एलिमेंटर के साथ एक एक पोस्ट को डिज़ाइन करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें, हमने यहाँ पे ये टाइटल दिया था, यहाँ पे वीडियो ऐड की थी, यहाँ पे कंटेंट ऐड किया था, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा है, गुटनबर्ग एडिटर है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रा के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। गुटनबर्ग एडिटर के अंदर हमने बनाया है। इसी तरह अगर हम गुटनबर्ग को डिसेबल करते हैं, ठीक है, तो डिसेबल के बाद हमारे पास, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत पोस्ट के अंदर कस्टम डिज़ाइन बनाना पड़ जाएगा तो उसके लिए आप गुटनबर्ग ही यूज़ करेंगे, जैसे ये हमने बनाए थे थोड़े से कस्टम डिज़ाइन। अगर आपने जस्ट कंटेंट ही पेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट जो पुराना है क्लासिक एडिटर वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में दोबारा फिर समझाऊंगा। जहाँ पे जस्ट मेरा ये बताने का मकसद था कि पोस्ट को कभी भी आपने एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, ठीक है। एक एक पेज एक एक पोस्ट को डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा जब हम सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके अंदर फिर इस पोस्ट का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे। अभी अगर मैं इसको चेक करूँ तो अभी ये थीम का स्टाइल आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है, एक्स्ट्रा थीम का। तो हम फ्यूचर में यही डिज़ाइन जो है वो एलिमेंटर के अंदर भी बनाएंगे इस सिंगल पोस्ट का, यानी ये सिंगल पोस्ट है हमारे पास, इसका डिज़ाइन हम एलिमेंटर के अंदर ही बनाएंगे। अब क्योंकि थीम के जो जितने भी ये स्टाइलिंग है ये हमारी ज़्यादा कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें ये ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं कर सकते हम, ठीक है। और इतने ज़्यादा यानी कि अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बना सकते। बट ये कि हम फ्यूचर में फिर ये भी देखेंगे कि इसी पूरे टेम्पलेट को हम एलिमेंटर के अंदर कैसे बनाएंगे
फिर उसके अंदर ये कंटेंट हम कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, ये जितना भी कंटेंट होगा, जैसे हम कंटेंट एक ऐड करेंगे, जैसे ये यहाँ पे कंटेंट ऐड, तो बाकी डिजाइन है जैसे कि ये साइड बार हो गया, या हमने H1 कहाँ पे शो करनी है, और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पे शो करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे सारा कंटेंट आ जाएगा। तो उसके बाद एंड पे फंस कर हम देखें तो कमेंट्स हमने कहाँ पे शो करने हैं, प्रीवियस नेक्स्ट वाला, और सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर होंगी। जिस तरह भी हम चाहेंगे अपनी मर्जी से उनको स्टाइल भी कर सकेंगे, और अपनी मर्जी से उनको प्लेस भी कर सकेंगे जहाँ पे भी हम करना चाहेंगे। ठीक है, एक टेम्पलेट बना लेंगे। जिस अभी ये थीम का टेम्पलेट बना होगा, अगर मैं कोई और पोस्ट भी ओपन करता हूँ तो उसका सेम डिजाइन होगा, ऐसे है ना। और ये डिजाइन हमने यहाँ पे तो नहीं किया ना, ये देखें यहाँ पे तो हमने कोई डिजाइन नहीं किया हुआ, यहाँ पे जस्ट हमने कंटेंट ऐड किया हुआ है। और वो कंटेंट कौन सा है, जो हमारे ये राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, और बाकी साइड बार और जितना भी डिजाइन है वो थीम का है। तो इसी तरह जैसे थीम के अंदर एक डिजाइन बना हुआ तमाम पोस्ट का, इस फ्यूचर के अंदर भी हम एलिमेंटर के अंदर तमाम पोस्ट का एक ही डिजाइन बनाएंगे, और उसके अंदर डायनेमिकली सारी पोस्टें खुद खुद आ जाएंगी। ठीक है, खुद खुद भी लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो देखेंगे हम कैसे उनको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं हमने यहाँ पे एक नया पेज हम ऐड कर लेते हैं, पेजेस ऐड न्यू। ये बाय डिफॉल्ट वाला हम रिमूव कर देंगे। एलिमेंटर प्रैक्टिस के नाम दे लेते हैं इसको। ओके, उसके बाद जब हम पेज ऐड करते होते हैं, सिंपली अभी गुटेनबर्ग है तो हम गुटेनबर्ग की इसको इनेबल रहने देते हैं। फ्यूचर में बाकी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कैसे इनको यूटिलाइज करना होता है। अच्छा, पेज हमने ऐड किया क्योंकि पेजेस के अंदर हैं। पेज के अंदर सेट फीचर्ड इमेज हम पेज के लिए यूज़ नहीं करते होते, वो जस्ट पोस्ट के लिए फीचर्ड इमेज हम ऐड करते होते हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया था। ठीक है, तो कहाँ की इसकी यहाँ पे। ठीक है, ये फीचर्ड इमेज पोस्ट के लिए अपने लाजमी फीचर्ड इमेज कोई ना कोई फीचर्ड इमेज यहाँ पे चूज करनी होती है, और वो मैं तो अभी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, वो डिजाइन के हिसाब से हम इसको खुद अपनी मर्जी से फीचर एडजस्ट करना सीखेंगे। बट पेजेस के लिए फीचर्ड इमेज जरूरी नहीं होती। ठीक है, एक ये चीज। और शो फीचर इमेज इन द पोस्ट इज ओनली बट हाइड इट ऑन सिंगल पोस्ट व्यू। ठीक है, इस पे ये ऑप्शन है कि ये पोस्ट के लिए मोस्टली है, कि वो ये कह रहा है कि जहाँ पे ज्यादा पोस्ट आपने इकट्ठे ऐड की हुई हैं, जैसे ये वाली हैं पोस्ट की आर्काइव जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी पोस्ट हो रही है, वो कह रहा है कि यहाँ पे ये पोस्ट यहाँ पे सारी पोस्ट इकट्ठे हैं, वहाँ पे फीचर इमेज शो हो। ठीक है, बट जो है हाइड इट ऑन सिंगल पोस्ट व्यू। फिर जैसे कोई एक पोस्ट ओपन होती है, जैसे ये वाली पोस्ट मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे वो हाइड हो जाए। ठीक है, तो बट हमें दोनों में चाहिए होगी तो हम उसको हाइड नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेटस अभी ड्राफ्ट है, पब्लिश करेंगे तो यहाँ पब्लिश हो जाएगा, अभी इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक ये बन चुका है ऑटोमेटिकली एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ऑथर ऑथर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर कोई और है तो। और टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट ही हम रखेंगे यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट के अब जहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे होते हैं जब आप पेज ऐड करते हैं, पेज बिल्डर एलिमेंटर फर्स्ट करें आपने ऐड किया, तो यहाँ पे अब हमारे पास टेम्पलेट के अंदर आ रहा है ऑप्शन एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, यानी थीम का होगा। थीम का ही डिफ़ॉल्ट ही है, और एलिमेंटर कैनवास और एलिमेंटर फुल विड्थ, ये हम देखेंगे बाद में कि इनका क्या मकसद है। डिस्कशन क्लोज्ड, जब भी पेजेस होंगे, पेजेस के अंदर डिस्कशन हमेशा क्लोज्ड होती है। कभी आपने कोई ऐसा पेज देखा कि जिसके एंड पे ये कमेंट वाला ऑप्शन हो? नहीं देखा होगा। ठीक है, इस वजह से आपने भी नहीं ये गलती करनी। ठीक है, तो ये डिस्कशन क्लोज ही रहेगी, इसकी ओपन नहीं करनी। ठीक है, अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे पेज के एंड पे कमेंट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, बट हमें कमेंट्स वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। पेरेंट नन, अगर आप चाहते हैं कि इस पेज का कोई एक पेरेंट है जो हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि होम इसका पेरेंट बन जाए, यानी होम पेरेंट है। जैसे ब्लॉग के अंदर आप लोग कैटेगरीज चूज़ करते हैं, या पेजेस के अंदर कैटेगरीज चूज़ करते हैं, ये मेन मेन्यू है, ये सब मेन्यू है। ठीक है, ऊपर मेन आ जाता है, नीचे सब आ जाता है, लेकिन उसका यूआरएल सबका अलग अलग ही रहता है। यहाँ पे अगर मैं होम को पेरेंट चूज़ करता हूँ इस पेज का एलिमेंटर प्रैक्टिस के लिए,
तो इसका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, अब मैं इसको अगर पास करें, अगर मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा, मैं आपको दिखाता हूँ, नन है, और इसको करता हूँ पब्लिश। व्यू पेज, ठीक है, अभी ये देखें domain.com/पेज का नाम हमारा, ऐसे ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पेरेंट चूज कर लेता हूँ, होम को या ब्लॉग को, होम को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका, इस पेज का पेरेंट क्या होगा, होम होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो पहले नंबर पे तो ये एरर दे देगा। ठीक है, नहीं दिया इसने। अब देखें इसका यूआरएल चेंज हो चुका है, domain.com/home/elementor practice। इसका ये मतलब है कि होम इनका मेन पेज है, ठीक है, और होम का ये सब पेज है एलिमेंटर प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरह कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, बट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको इस तरह का यूआरएल चाहिए हो, तब हम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें पेरेंट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर आता हूँ, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब ये देखिए होम था हमारा, और होम के अंदर हमने एलिमेंटर प्रैक्टिस को उसका सब आइटम बना दिया। और उसके बाद क्या किया, यानी कि होम को मैंने किया पेरेंट, सॉरी इसको मैंने नहीं करना था। होम को मैंने रखा था पेरेंट, और उस पेरेंट का सब पेरेंट कौन सा था, सब आइटम कौन सी थी, एलिमेंटर प्रैक्टिस। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डैश का आइकन भी आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं क्विक एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए पेरेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, और ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है, ये यहाँ से आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई पेज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप उस पेज का पेरेंट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नो पेज पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी इसका पेरेंट नहीं होगा, तो सिंपल पेज ही ऐड हो जाएगा। सिंपली बाय डिफॉल्ट नो पेरेंट ही होता है, तो हमने इसका कोई पेरेंट नहीं रखना वैसे भी। बाकी चीज़ें वही हैं जो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। एलिमेंटर और एलिमेंटर के नवास हम बाद में देख लेंगे। पब्लिश कर दिया हमने, अलाउ कमेंट्स हम नहीं करते पेज के अंदर, और इसको अपडेट कर देंगे। तो अब ये सिंपल एक अलग से पेज ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसको अभी क्योंकि एलिमेंटर के साथ हमने एडिट नहीं किया, इस वजह से हमारे पास एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो एलिमेंटर इनेबल करने के लिए हमें सिंपली पहले एडिट करना पड़ता है। कोई भी पेज हम ऐड करेंगे, फिर जैसे हमने उसको ऐड कर लिया था, जहाँ पे हमने उसका नाम लिखा था, उसको पब्लिश किया था, हम उसी पेज पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पे हम चले जाएंगे। जिसके हम इसी पेज पे आ जाएंगे। अगर आपने पजकर इनेबल नहीं किया, तो फिर आप दोबारा उसको एडिट करेंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आपने पेज ऐड किया था, जैसे उसका नाम दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने सेटिंग जो करनी थी वैसे कोई होती नहीं है, सिंपली आपने नाम दिया और उसको किया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपने सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना होता है। ठीक है, जब आप एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं, तो वो पेज एलिमेंटर के साथ एडिट हो जाता है, और वो उसी के साथ ही दोबारा आप एडिट करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं भी करते, जैसे अभी इनेबल नहीं था, सिंपली आप इसको एडिट करें, फिर एडिट विद एलिमेंट कर लें इसको। तो अब वो पेज गुटनबर्ग से निकल के किस बिल्डर में चला गया है, एलिमेंटर के अंदर चला गया है। अब आपने जो भी चेंजेस करनी है, अब ये देखेंगे कि एलिमेंटर के अंदर अब ये एडिट होगा। और इसको अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब इसके साथ भी एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखा आपने, अब यहाँ पे भी एलिमेंटर आ चुका है। इट मीन्स कि ये पेज एलिमेंटर के साथ एडिट हो रहा है। और पहले ये क्विक एडिट था, क्विक एडिट था, ट्रैश था, व्यू था, लेकिन अब देखें एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू और एडिट विद एलिमेंटर। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है,
पहले फिर आपको ये नहीं करना होगा कि पहले एडिट करें फिर एडिट एलिमेंट करें, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे आपको ये एक लाइन शो हो रही होगी, अनलीश द फुल पावर ऑफ एलिमेंटर्स, ठीक है, जहाँ पे वो कह रहा है कि अपग्रेड करें तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एलिमेंटर का पेज बिल्डर का लेआउट है। इसमें सिंपली आपको कुछ चीज़ें आपको अभी मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में हम देखेंगे। सबसे टॉप पे हमारे पास ये एडिटर, एलिमेंटर का टॉप बार एडिटर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपको विजेट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबल्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ग्लोबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट प्रीमियम के अंदर है इनमें ग्लोबल विजेट, जो आप एक दफ़ा बना लिया एक विजेट को और वही आप बार बार यूज़ करेंगे, जैसे हमने एक्स्ट्रा के अंदर देखा था, क्या कहते हैं उसको, इधर गया एक्स्ट्रा पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न ही है, तो यहाँ पे हमने ये भी चीज़ इसके अंदर भी बना सकते हैं, बट एलिमेंटर प्रो के अंदर, ठीक है। अच्छा, विजेट्स के अंदर सबसे पहले ऊपर ये बता रहे हैं कि फॉर इजी एक्सेस फेवरेट्स विजेट्स यू यूज मोस्टली, यानी कि आप ना किसी भी विजेट के ऊपर राइट क्लिक करके, एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके उसको ऐड टू फेवरेट्स भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें फेवरेट्स के अंदर आप कंटेनर और ग्रिड दोनों आ गए हैं, दोनों तो नहीं मैंने की है। फर्स्ट इमेज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये इमेज को मैंने फेवरेट के अंदर ऐड कर दी है, इस तरह मैं इनको फेवरेट्स के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ये दोनों कट्टे ही हैं वैसे भी, बाई बाई हैं, ठीक है, कट्टे ही जाते हैं, कट्टे ही जाते हैं। यहाँ पे आपको लेआउट के लिए कंटेनर और ग्रिड सबसे पहले मिल जाएगा, उसके बाद एलिमेंट बेसिक एलिमेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे जो मोस्टली यूज होते रहते हैं, बेसिक। उसके बाद प्रीमियम कुछ हैं यहाँ पे जो एलिमेंटर प्रो के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो जनरल, ये भी एलिमेंट्री के ही हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जो मोस्टली यूज होते रहते हैं। फिर उसके बाद ये वाले जनरल वाले हैं, ये भी फ्री के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऊपर वाले जो मेन हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, जो यानी कि मोस्ट पावरफुल हैं या ज़्यादा फीचर्स वाले हैं, वो पेड के अंदर है मोस्टली। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो लिंक इन बायो, ठीक है। ये भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं, बट ये मोस्टली यूज नहीं होती, ये भी एलिमेंटर प्रो के अंदर ही हैं। लिंक इन बायो उसको आप रहने दें भी के लिए। फिर साइट है, साइट के भी हमारे पास ये प्रीमियम के अंदर है, एलिमेंटर प्रो के अंदर, हालांकि ये वही वाले हैं आई थिंक जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। साइट के बाद हमारे पास सिंगल है, सिंगल प्रोग्रेस ट्रैकर है, ये भी एलिमेंटर प्रो के अंदर अवेलेबल है। फिर वो कामरेस के अंदर, वो कामरेस के तब यूज होंगे जब आपके पास वो कामरेस इंस्टॉल होगा, तो और एलिमेंटर प्रो भी होगा, ठीक है। यानी वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी एलिमेंटर प्रो के अंदर ही है, फ्री के अंदर नहीं है, यानी अगर आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ये वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट कुछ ये हैं एलिमेंट्स जो यूज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट करें वर्डप्रेस के लिए, हमने पोस्ट के लिए कमेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो कमेंट वाला आ जाएगा, या रिसेंट पोस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्च वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ये वर्डप्रेस के ही हैं। इसके अलावा आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ये देखें आ रहा है, जो हमने प्लगइन ऐड किया हुआ था वो भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नेविगेशन मेन्यू आ रहा है, रिसेंट कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। ये सारे वर्डप्रेस के एलिमेंट्स हैं पड़े हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको कैटेगराइज किया गया है, और यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें, आपको हेडिंग चाहिए, आप हेडिंग सर्च करें, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। आपको फर्स्ट करें क्या चाहिए, टैब चाहिए, तो आप टैब सर्च करेंगे तो ये टैब आ जाएगी। सिंपली आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो एडिटर के अंदर भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर फर्स्ट करें आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है, जो भी एलिमेंट आप ऐड करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे उसका एडिट के ऑप्शन आ जाएंगे, बट ये हम बाद में देखेंगे। फिर अगर आपने दोबारा कोई और एलिमेंट ऐड करना होगा तो फिर प्लस के निशान पे जाएंगे, यहाँ से आप कोई सा और एलिमेंट, जैसे कि हमें हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग मैं इसके ऊपर अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ड्रैग करूंगा, अब इसके ऊपर लाइन बन रही है, इसका मतलब ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मैं प्लस पे जाता हूँ, ठीक है। इमेज मुझे ऐड करनी है तो इमेज इस तरह जहाँ पे भी ऐड करनी होगी वहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा। वीडियो ऐड करनी है, हेडिंग के ऊपर करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, हेडिंग के नीचे करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इमेज के साथ करनी है तो हेडिंग के नीचे या इमेज के साथ एक ही बात है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं उसको, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉप बार है,
ये अभी लेटेस्ट आया है, प्रीवियस के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट लेआउट होता था, वो आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो अभी हमने इसको कहाँ से इनेबल करना होता है, एलिमेंटेड सेटिंग्स, और टॉप बार ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और अच्छा फीचर है, इसी को भी यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी आपको मिलेंगी जो पुरानी होगी या क्लाइंट्स की होंगी, उन पे ना इस साइड पे ऑप्शन आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो यानी कि पुराना एडिटर होगा उसका। बट हम इसको फीचर्स के अंदर जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे एडिटेड टॉप बार इनेबल है, एक्टिव है, ग्रीन है। ठीक है, एक इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, इनएक्टिव कर देता हूँ। इसको पब्लिश करके मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, अब ये इनएक्टिव हो गया, और अभी पुराना एडिटर का जो लुक है वो आ जाएगा हमारे पास। बस आपको इसका पता होना चाहिए कि पुराना कैसे होता था और नया, नए में और पुराने में डिफरेंस क्या है। बस नया जो है उसमें सारी चीज़ें टॉप पे हैं, पहले हम पुराने की देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। इसमें ये देखें टॉप पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास लेफ्ट पे आ रही हैं। अगर फर्स्ट करें आपको कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको। ठीक है, डायल पैड जो है यहाँ पे, यानी ये वाला आपके पास ओपन हो जाएगा। थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, हैमबर्गर मेन्यू उसको कहते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइट सेटिंग्स, थीम बिल्डर, यूजर प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें, नोट्स, नोट्स प्रीमियम के अंदर रहते हैं। फाइंडर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, व्हाट्स न्यू। ठीक है, व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और एग्जिट करेंगे तो ये पेज एलिमेंटर से बैक चला जाएगा वर्डप्रेस पे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बॉटम पे फिर बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग्स, तो इस पेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पेज है उसका नाम क्या है, एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिस, और ये अभी पब्लिश है। ठीक है, और यहाँ पे फीचर इमेज हम वैसे नहीं ऐड करेंगे पेज के अंदर, ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, अलाउ कमेंट्स हम नहीं करेंगे। वही चीज़ें जो वर्डप्रेस के अंदर ऑप्शन आ रहे थे इस पेज से रिलेटेड, जब हमने पेज को ऐड किया था, वही चीज़ें हैं भाई। हाई टाइटल, अभी टाइटल यानी हिडन ही है। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो वैसे तो हाइड ही है, शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पेज का लेआउट, अब यहाँ पे पेज के लेआउट का डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिफॉल्ट है, अभी जैसे हमारे पास पेज का लेआउट है, पर ऊपर हेडर आ रहा है, दरम्यान में कंटेंट आ रहा है, और फुटर पे, एंड पे फुटर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और एलिमेंटर कैनवास अगर मैं चूज करता हूँ पेज लेआउट, तो क्या होगा, होगा ये कि हेडर भी रिमूव हो चुका है और फुटर भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, एलिमेंटर कैनवास के अंदर आप ब्लैंक पेज बनाएंगे। ठीक है, इसके अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप एलिमेंटर कैनवास यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह एलिमेंटर फुल पेज अगर आप करते हैं तो सिंपल हेडर और फुटर आएगा, चाहे आप थीम के अंदर बनाया हुआ हो या आपने एलिमेंटर के अंदर बनाया हुआ। ठीक है, फुल पेज के अंदर यहाँ पे पेज का टाइटल नहीं आएगा, और बाकी सारा कंटेंट आ जाएगा, और नीचे फुटर भी आ जाएगा। तो मोस्टली जब भी आपने एलिमेंटर के अंदर पेज बनाना होगा तो एलिमेंटर फुल विड्थ आप चूज करेंगे, और थीम भी चूज कर सकते हैं। अब थीम का भी हम देख लें कि उसका लेआउट किस तरह है। अब मेरे ख्याल में विड्थ का फर्क पड़ा होगा, शायद ये विड्थ का थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, बाकी सारी चीजें हेडर और फुटर सेम ही है। बट अगर फर्स्ट हम कोई सा भी पेज बना रहे हैं तो थीम के बजाय आपने एलिमेंटर फुल विड्थ करना है इसको। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है जो पेज आपने एलिमेंटर के साथ एडिट करना होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद ये ऑप्शन है पुराने बिल्डर वाले। अब इसमें ये नेविगेटर इनेबल करना हो या डिसेबल करना हो, यहाँ से आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हेडिंग, वीडियो, इमेज। ठीक है, यहाँ से आप उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे ये वीडियो को ऊपर करना है हेडिंग के, तो यहाँ से आप पकड़ के ऊपर कर देंगे। तो ये नेविगेटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये भी आपको इनेबल होना चाहिए, और यहाँ से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री वाला। आपने जो जो चीज़ें की हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। हमने पेज की एडिटिंग स्टार्ट की, फिर टाइटल को हाइड किया, फिर टाइटल को फिर एडिट किया हमने उसको, फिर पेज के लेआउट को चेंज किया, फिर दोबारा पेज के लेआउट को चेंज किया, फिर दोबारा पेज के लेआउट को चेंज किया। यानी कि हमने डिफॉल्ट से फिर कैनवास किया था, कैनवास से फिर हमने फुल विड्थ किया था, फिर थीम किया था, फिर फुल विड्थ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर एंड पे हमने वीडियो को मूव किया, यानी वीडियो पहले नीचे से फिर ऊपर से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हो रही है। आप चाहते हैं कि मैं ना पहले स्टेप पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी।
अच्छा, जब एडिटिंग स्टार्ट की थी तो हमने तो ये चीज़ें क्योंकि हमने पहले सेव कर दी थी, एक दफ़ा हमने इसको पब्लिश किया था, तो इस वजह से ये रिमूव नहीं होगी, क्योंकि आज जब आपने कोई चीज़ ऐड कर दी, उसको पब्लिश कर दिया और पेज को रिफ्रेश किया था हमने, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद बाद जो हमने काम किए थे वो हम सारे कर सकते हैं। हाँ, अगर फर्ज करें इस तरह आप गलती से कभी कभार कुछ चेंजेस करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं करनी थी, मैं वापस जाना चाहता हूँ, और आपने पेज भी रिफ्रेश कर लिया था, जैसे अभी मैंने पेज रिफ्रेश किया था, तो अब मैं इनको रिमूव वैसे नहीं कर सकता हिस्ट्री के लिहाज से, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे काम आएंगे रिविजन्स, ठीक है। रिविजन्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ये रिवीजन अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये ऑटो सेव हो जाती हैं। रिविजन्स का मतलब होता है कि जो चेंजेस हम करते हैं वो ऑटो सेव हो जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें, हेडिंग ऊपर आ गई और वीडियो नीचे, यानी ये प्रीवियस प्रीवियस जो हमारा लेआउट था वो इस तरह था कि जिसमें हेडिंग ऊपर थी, वीडियो नीचे, लेकिन बाद में हम इसको चेंज भी कर देते, यानी कि वीडियो ऊपर कर देते। अब ये प्रीवियस जो सेव हुआ था ऑटो वो आ गया। अब अगर मैं ये नीचे वाला करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ, इसमें देख लेते हैं कौन सी चीज़ें थी बिल्कुल सेम है। इसमें वीडियो वाला नहीं है, ठीक है, बल्कि के, ठीक है, सेम हुई है। और अगर वही मैं पहले वाला अभी इनेबल करता हूँ, तो इसमें भी देख लीजिएगा कि वही चीज़ें ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। रिविजन्स के अंदर अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों के, ठीक है। एक्शंस और रिविजन्स हम बाद में भी इसको देखेंगे कि ये कैसे हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। रिवीजन इस वजह से हेल्पफुल होते हैं कि कभी कभार हमें कोई चीज़ गलत कर दी या कुछ भी करना, तो हम वापस भी जा सकते हैं, अगर चाह हमने पेज को रीलोड कर दिया था। अब इसमें रेस्पॉन्सिव मोड है, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल के लिए, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये प्रीव्यू करने के लिए, और यहाँ से आप इसको अपडेट कर देते हैं पेज को, और सेव एप टेम्पलेट, ठीक है। ये तो पुराना था, इसमें जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा एक्टिव कर दूंगा, ताकि हम नया एडिटर ही यूज़ करें, और वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हिडन है वहाँ पे सारे पॉइंट में। अच्छा, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे अब मैंने कोई एलिमेंट ऐड करना, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अभी जितनी भी वेबसाइट्स होंगे, आप इस तरह का जब भी आप कोई पेज ऐड करेंगे तो, और एलिमेंटर जब आप न्यू वेबसाइट पे ऐड करेंगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आप एलिमेंटर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे थीम बिल्डर है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बल्कि थीम बिल्डर आपको प्रीवियस, अच्छा ये वाली चीज़ें कुछ रह गई थी, मुझे ये टेम्पलेट्स वाला ज़हन में नहीं रहा। अच्छा, चलिए ये नेक्स्ट कर लेंगे हम। थीम बिल्डर है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री वही जो मैंने अभी आपको बताई थी, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ हिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने पेज को रिफ्रेश किया है, तो हिस्ट्री एडिट एडिट करने के बाद स्टार्ट होगी। और रिविजन यहाँ पे वही आ जाएंगी जो मैंने चेंजेस की हुई हैं, ऑटो सेव जो चीज़ें हो जाती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे प्लस पे करता हूँ, तो यहाँ पे ये आइटम्स आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंटर के। बस करें, मैं यहाँ पे कोई एक बटन ऐड करता हूँ इमेज के नीचे, और अब मैं जाता हूँ हिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे ये देखें एडिटिंग स्टार्टेड और बटन एडिट, ठीक है। अगर मैं एडिटिंग स्टार्टेड में जाता हूँ, ये देखें बटन रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि जब मैं नया नया पेज अभी मैंने रिफ्रेश करके आया था, तो उसके ऊपर बटन ऐड नहीं था, लेकिन अब बटन मैंने ऐड किया था, तो मैं वापस आया हूँ, तो फिर वो बटन रिमूव हो जाएगा। फिर अगर मुझे दोबारा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, यानी कि मैं इस तरह जो चेंजेस नहीं करनी थी, मैं वापस भी इस तरह कर सकता हूँ। और इसका वही मतलब है, कंट्रोल जेड करेंगे तो बटन रिमूव हो गया, ठीक है ना। इसको रिमूव करने के लिए आपको एक दफ़ा सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये देखें बटन रिमूव हो गया। वो यहीं से ही होता है, इन हिस्ट्री से रिलेटेड ही होता है। मैं दोबारा वापस एक स्टेप पीछे चला गया हूँ, ठीक है। रिविजन ये है कि चाहे आप पेज को रिफ्रेश भी कर लें, तब भी आप प्रीवियस सेव्स पे जा सकते हैं, जो ऑटो सेव्स हो जाते हैं। यूज़र प्रेफरेंसेस के अंदर एक दो चीज़ें हैं जो हम इनेबल कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी।
कैनवास के अंदर शो क्विक एडिट बटन, अभी अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट करें यहाँ पे, ये देखिए आइकन पे, इस पेंसिल आइकन पे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे सेक्शन पे। अगर इसको मैं इनेबल करता हूँ तो कुछ मजीद ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे ये देखिए सेक्शन के साथ डुप्लीकेट का आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आइकन लेकर आता हूँ पेंसिल आइकन पे, तो ये डुप्लीकेट का और क्रॉस का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरह कुछ 2-3 न्यू ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं। बाकी चीज़ें आप इनको अभी वैसे ही रहने दें। एक्सपेंड इमेजेस इन लाइट बॉक्स, ये हम बाद में देखेंगे। शो हिडन एलिमेंट्स, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी ये है कि जस्ट सिंपली हमने एलिमेंट्स देख लिए। ठीक है, और यहाँ पे साइड सेटिंग्स यहाँ से ओपन होती है, स्ट्रक्चर यहाँ से ओपन होती है, और यहाँ पे पेजेस शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, जितने भी पेजेस और पोस्ट होंगी, और यहाँ पे पेज सेटिंग होगी, वहाँ पे पेज सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, इधर वही सेम ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के आ गए, और यहाँ पे चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का ये है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो हो जाएंगी जो पेज के रिलेटेड हो सकती हैं, बट इसकी ज़रूरत खास तौर पे अभी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू, जो जो चीज़ें नहीं होगी या ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं इसके। ठीक है, ये वाला वही फाइंडर है, सर्च करने वाला। इसको मैंने शॉर्टकट भी बताया था, कंट्रोल E। ठीक है, इस तरह भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। हेल्प है और प्रीव्यू चेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो यही पेज एक नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगा, और आपको उसका फ्रंट एंड पे प्रीव्यू नजर आ जाएगा। फिर हमारे पास बटन है पब्लिश का। पब्लिश के साथ हमारे पास एक एरो डाउन है, यहाँ पे आप पूरे पेज को अगर आप टेम्पलेट के तौर पे सेव करते हैं तो सेव एज टेम्पलेट, और व्यू पेज करते हैं तो वही आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू और पेज में डिफरेंस होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी ये पेज ओपन हुआ है यानी कि यूआरएल के साथ, और ये उसका प्रीव्यू है। प्रीव्यू का ये होता है कि अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो प्रीव्यू वाला दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा खुद ही। सर अगर मैं इस हेडिंग को डिलीट करता हूँ और पब्लिश करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये देखें खुद ही रिफ्रेश हो गया, प्रीव्यू वाला खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा, और वहाँ से हेडिंग रिमूव हो गई है। लेकिन ये देखें यहाँ से नहीं रिमूव हुई, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल पेज ओपन है, तो यहाँ से इसको मुझे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो जाके मेरे पास चेंजेस शो होंगे। ठीक है, इस तरह प्रीव्यू के अंदर आप ये चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने जो चीज़ रिमूव की फिर उसको पब्लिश किया तो यहाँ पे वो ऑटो सेव, ऑटो रीलोड हो जाएगा वो वाला कुछ। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स होंगी इसकी, और बस थोड़ी सी ये वाली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर की हमने सेटिंग देख ली थी। उसके बाद है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं सेव टेम्पलेट्स। टेम्पलेट सिंपली आप ये मुराद ले सकते हैं कि जो हम चीज़ें सेव करके रख सकते हैं बार बार यूज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम पेज को भी सेव कर सकते हैं, सेक्शन को भी, कंटेनर को भी, इसी तरह हेडर और फुटर भी टेम्पलेट के अंदर ही आते हैं, बट वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो कमिंग सोन वाला टेम्पलेट आप लोगों को याद होगा हमने बनाया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम नया पेज भी बना सकते हैं, नया टेम्पलेट, और इंपोर्ट टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं। नए टेम्पलेट्स के अंदर जाए तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि आप कंटेनर बनाना चाहते हैं पेज या सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से उसको नाम दे के आपने न्यू बनाएंगे, और इसके डिज़ाइन कर लेंगे जैसे हमने कमिंग सून वाले को डिज़ाइन किया था। फ्यूचर में हम मजीद भी देख लेंगे इसको। थीम बिल्डर एलिमेंटर प्रो के अंदर ही होता है, जिसमें आप हेडर, फुटर, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, आर्काइव, सर्च रिजल्ट्स, 404 पेज, प्रोडक्ट पेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। अभी ये पेड है तो हम एलिमेंटर प्रो के अंदर देखेंगे इसको कैसे करते हैं। प्लॉटिंग एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ये एक लेफ्ट साइड या राइट साइड पे ना वो बटन फ्लोट कर रहा होता है, जैसे वो चैट वाला, व्हाट्सएप वाला। ठीक है, वो एक ही जगह पर स्टिक होता है, तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं प्लॉटिंग एलिमेंट्स के अंदर से। ये भी फ्री के अंदर अवेलेबल है। किट लाइब्रेरी और जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, किट लाइब्रेरी के अंदर आप कोई किट इंपोर्ट करके, जैसे थीम के अंदर डेमोज होते हैं, इसी तरह एलिमेंटर के अंदर भी डेमो होते हैं, और वो किट लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये सारे एडवांस्ड हैं, इट मीन्स कि ये प्रीमियम के अंदर अवेलेबल होंगे, और कुछ फ्री वाले भी हैं जैसे ये वाला। ठीक है, अगर फर्स्ट करें सिंपली मैं इसको करता हूँ तो पूरी वेबसाइट की सेटिंग चेंज हो जाएगी। जैसे हमने कभी कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे डेमो इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी वो डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर मैं व्यू करता हूँ, इन सिंपली मैं कम टाइम में
कोई पेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ डिज़ाइन, जैसे ये मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला हो जाए, ठीक है। तो ये सारा पेज जो है, ये पेजेस भी ऐड हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे अप्लाई किट करना है और वो सारी सेटिंग इसकी अप्लाई हो जाएंगी जो इस किट की है, ठीक है। बट अभी मैं नहीं चाहता, मैं इसको बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये किट लाइब्रेरी के अंदर आपको बने बनाए किट्स मिल जाएंगे, बट मोस्टली पेड होती है, और यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। पॉपअप आप लोग देखे होंगे जब भी आप वेबसाइट पे कहीं विजिट करते हैं और आपके सामने यकदम कोई एक बॉक्स आ जाता होता है, ठीक है, उसको पॉपअप कहते होते हैं। तो यहाँ से प्रीमियम के अंदर आप इसको बना सकते हैं, ये भी फ्यूचर के अंदर देखेंगे। अब एक ऑप्शन है इसका ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप वही चीज़ है, वही आ गया हमारे पास टेम्पलेट नया ऐड करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके, यानी ऐड न्यू टेम्पलेट और ये ऐड न्यू, ये दोनों सेम ऑप्शन है हमारे पास। फिर कैटेगरीज, आप टेम्पलेट्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम पोस्ट के लिए कैटेगरीज ऐड करते हैं यहाँ पे, इसी तरह आप टेम्पलेट्स के लिए भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको याद रहेगा कि ये फलान टेम्पलेट है, ये फलान टेम्पलेट है, नाम से भी आपको आइडिया हो सकता है, और यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करके भी आप उसको रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो सेव टेम्पलेट्स होंगे और यहाँ पे कैटेगरी भी शो हो जाएगी उसकी, ठीक है। जब भी आप टेम्पलेट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी यानी क्विक एडिट करेंगे, क्विक एडिट के अंदर आप यहाँ पे कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं जो आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, जैसे हम पोस्ट को कैटेगराइज करते हैं इसी तरह हम टेम्पलेट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे एलिमेंटर के बैकएंड के सारे ऑप्शंस हो गए, और फ्यूचर में अगर कोई ना समझ आई तो वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बता देना है ग्रुप के अंदर कि ये चीज़ें अभी नहीं क्लियर हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये बेसिक था, हमने इनको डिटेल में अभी मजीद फ्यूचर में देखना है, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा भी इसमें जैसा आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए अभी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हमने यहाँ से देख लें और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। जी इंशाल्लाह, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।